स्टूडेंट्स, तो आज फिर हम आपके लिए लेकर आए एक और धमाकेदार वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि बोर्ड मार्क्स के रूल को किस तरह से, मतलब मिक्स जो क्वेश्चन दे देते हैं जहां पर जोड़ना भी होता है, माइनस भी करना होता है, गुना भी करना होता है, भाग भी करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं। तो उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उन क्वेश्चनों के लिए एक नियम बनाया गया है जिसे बोर्ड मार्क्स कहा जाता है। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए बोर्ड मार्क्स के नियम को समझते हैं। अगर आप नियम समझ जाएंगे तो सभी क्वेश्चनों को आप अपने आप ही बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या कहा है बोर्ड मार्क्स। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब बी, बी का मतलब ब्रैकेट। पूरे क्वेश्चन में जहां पर भी ब्रैकेट होगा, सबसे पहले हम उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे ब्रैकेट है, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो भी इसके अंदर होगा वो सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब जो ब्रैकेट के बाहर मल्टीपल में संख्या होती है, जो ब्रैकेट के बाहर विदाउट चिन्ह के मतलब मल्टीपल में संख्या होती है, उसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद जो मल्टीपल में संख्या मतलब उसके बराबर में ऑफ में संख्या दी होती है, उसको ऑफ किया जाता है, मतलब हटाया जाता है। फिर डी। डी का मतलब ये तो सभी को बच्चे बच्चे को पता होगा कि डी का मतलब होता है डिवाइड करना। तो डिवाइड भाग करना, इसका मतलब हो गया डिवाइड करना। फिर एम, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। और ए का मतलब हो गया एडिशन, मतलब जोड़ना। और एस का मतलब होगा सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। क्लियर। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, ये हमारा कौन सा रूल है, ये हमारा बोर्ड मार्क्स का रूल है, जहां पर हमें मिक्स संख्याएं दी होती है, जहाँ पे गुना भी करना होता है, जोड़ना भी होता है, घटाना भी होता है। तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले क्या करें। तो उसको सोल्व करने के लिए नियम बनाया गया जिसे बोर्ड मार्क्स का नियम कहते हैं। तो ये समझ आ गया होगा। तो अब फटाफट से अगर ये समझ आ गया हो तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इसी नियम को लगाकर। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं एक बार, BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले क्या कहा है, ब्रैकेट की बात की है। ब्रैकेट मतलब यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसको सोल्व करते हैं, जो है उसको ऐसे ही उतार लेते हैं, प्लस 2 को ऐसे ही रखेंगे। फिर ब्रैकेट ब्रैकेट का सोल्व करना है। तो ब्रैकेट का सोल्व कैसे होगा, 3, यहाँ जोड़ का निशान है, 3 और 1 4 और बटे में 5 जो का 2। क्लियर। फिर -2 प्लस 10 जो है, अब सेम ऐसे ही उतार देंगे उसको, सिर्फ रूल अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर उसके बाद क्या किया, ये होने के बाद ऑफ। ऑफ मतलब जो इसके बाहर संख्या दी हुई है उसको ऑफ करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, जहाँ हमें ये संख्या दी होती है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बटे 5 प्लस 10 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 4। अब दोनों काम हो गए, ब्रैकेट भी हट गया, ऑफ भी हट गया। अब बात करते हैं डिवाइड की। अब जहां पर पूरे क्वेश्चन में डिवाइड का काम होगा, सबसे पहले उस काम को करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। तो क्या करना है, ये 10 को 5 से डिवाइड करना, वो सॉरी 2 से डिवाइड करना है। तो 10 को 2 से डिवाइड करके जो आएगा वो लिखेंगे, बाकी सब ऐसे ही उतारते रहेंगे। -2 प्लस इसको डिवाइड करा, 2 पंजे 10, 5 आ गया। फिर मल्टीप्लीकेशन 4। ठीक है, अब उसके बाद जब हमने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, डिवाइड करने के बाद हमारा आया मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुना करना। अब जहां जहां पर भी गुना की बात होगी पूरे क्वेश्चन में, वहां हम गुना कर देंगे। अब बाकी सबको ऐसे ही उतारते रहेंगे, प्लस और मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई 4 में, 4 पंजे 20। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद अब क्या आई बात, एडिशन की और माइनस की। क्लियर है। तो अब हम, ये हमारे भिन्न, हमें पता है कि ये अपोन में है, तो ये हमारे भिन्न है। तो भिन्न को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, यहाँ पर
हमारे यहाँ पर ये अपोन में है दोनों, यहाँ पे कोई संख्या नहीं, यहाँ पे कोई संख्या नहीं, तो क्यों ना हम इन्हें भी भिन्न बना ले, तो इसके अपोन में 1 लगा लेते हैं। जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर सबका मान 1, वही बात है। क्लियर। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा, इस पूरे का एलसीएम होगा 10। वो आपको आता होगा निकालना, एलसीएम निकालने के बाद ही भिन्नों को सोल्व किया जाता है। इस पूरे का एलसीएम हो गया 10, फिर 2 पंजे 10 और जिससे ये कटा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर, तो 2 पंजे 10 और 5 गुना 1, फिर प्लस, फिर 5 से 10 कटा कितनी बार, 2 बार, फिर 2 की मल्टीप्लाई 8 में, 8 दूनी 16, या तो 16 लिख दो डायरेक्ट, या फिर जो आया उसको लिख दो। मैं डायरेक्ट ही लिख देते हैं क्योंकि जगह कम पड़ रही है। ठीक है, बस आपको रूल समझ आना चाहिए, बाकी तो आ ही गया। माइनस, फिर से कटा, फिर 1 से कटा 10 बार, 10 की मल्टीप्लिकेशन ऊपर क्या हो गया, 2 धाम 20, फिर 10 से कटा, फिर प्लस, फिर 20 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, क्या आएगा 200। क्लियर। 5, अब कर लेते हैं क्या, सबको देख लेते हैं क्या क्या होएगा। सबसे पहले करते हैं एडिशन। 5 और ये क्या है, 5 और 16 हो गया हमारा कितना, 21। फिर माइनस, माइनस, अभी रुक जाइए, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे 20, माइनस के 20 और प्लस के, तो ये माइनस हो गया। अब इसमें से ही घटाया कितना आ गया, माइनस के 180 बटे में 10। फिर ये होने के बाद इससे ये कैंसल, तो अब क्या आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट हटाया, फिर ऑफ हटाया, फिर डिवाइड किया, मल्टीप्लिकेशन किया, ऐड किया और सब्ट्रैक्शन किया, मतलब घटाया। इस तरह से अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं पे भी दिए जाते हैं तो वे बोर्ड मार्क्स के रूल से क्लियर होते हैं। आपको बोर्ड मार्क्स का रूल समझ आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।